आखिर मेरे जेवर गए कहाँ? मैंने खुद अपने हाथों से अलमारी में रखे थे। अली बेटा, मुझे तो लगता है तेरे अब्बा ने ही चुराए हैं। अब्बा, कुछ तो बोले। आपका यूं खामोश रहना हमारे शक को यकीन में बदल रहा है कि जेवर आप ही ने चुराए। अली बेटा, खुद से कैसे तस्लीम करेंगे? दे नहीं आएंगे अपने भाई को? कुछ दिन पहले पैसे मांगने आया था, कर दी होगी मदद। आखिर भाई से इतना प्यार जो है, हम तो बस साए हैं, असल मालिक तो वही है ना। अब्बा यार, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आपको थोड़ा सा भी ख्याल नहीं आया हमारा हाथ अपने भाई को देते हुए? अब्बा, कुछ तो बोले, आखिर जेवर कहां गए? अगर आपने बेच लिए हैं तो वही बता दे। चल अम्मी, अब्बा की खामोशी से ना साफ पता चल रहा है कि जेवर इन्होंने नहीं चुराए। अब क्या किया जा सकता है? आप परेशान ना हो, अब मैं कमाने लग गया हूं ना, मैं आपको नई जेवर बना दूंगा। आप टेंशन ना लें। अभी फिलहाल मुझे जाना है, वो दुकान की लड़की को पैंट देनी है, वो जो मैंने आपको पकड़ाई थी कुछ दिन पहले, ब्लू जीन्स, वो तो मुझे ला दें। अच्छा बेटा, ला देती हूँ। यार तू यहाँ पड़ा हुआ है? शाला, मैं नहीं रखे थे और मैं ही भूल गई। मेरी भी तो बड़ा इल्जाम लगा दिया। अम्मी, अम्मी क्या हुआ, रो क्यों रही हैं आप? अली, जेवर सत्यानाश, ये कहां से मिले आपको? जी, मैंने तुम्हारी बेड के नीचे रखे थे, मैं भूल गई थी। और मैं सोच रही थी कि मैंने सेब में रखी है। ओहो, अम्मी आपको पता भी है हमने क्या कर दिया? हमने अब्बा पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। अब्बा कोई चोर कह दिया। क्या बीतरी होगी उनके दिल पे, जिन्होंने सारी जिंदगी हमारे लिए इतना कुछ किया, हमने उन्हें ही चोर कह दी। वो भी क्या सोचते होंगे कि आज अगर वो नहीं कमा रहे तो हम उनका किया सब कुछ भूल गए। अम्मी बहुत गलत हो गया हमसे। चलें, अभी चलें मेरे साथ, अब्बा से फौरन माफी मांगते हैं। चलें ना? हाँ चलो। सुने, वो जेवर मिल गए हैं, मैंने ही रखे थे अली की जीन्स में लपेटकर। मैं भूल गई थी। हमने आप पर बहुत गलत इल्जाम लगा दिया।
मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब्बा, हमें माफ कर दें। हम आपकी चुप का मतलब ही नहीं समझ सके। कभी कभी इंसान चुप नहीं होता, बस उसके अल्फाज मर जाते हैं। मैं बोलता तो क्या कहता, अब मैं मेरे बच्चों के सामने सिफाई देता। अपनी बीवी बेटी को बताता कि मैं चोर नहीं हूं। मैं तो उसी लम्हे जिंदा लाश बन गया था जब तुम दोनों ने मुझे चोर कहा था। उसको चोर कहा था जिसने जिंदगी भर तुम्हें छांव में रखा, उसी ने झूठ का इल्जाम लगा दिया। पाँव के जरा से फिसलने पर इल्जाम उसी चप्पल पर लगता है जिसने महीन और कांटे और गंदगी से बचाया होता है। प्लीज माफ कर देना हमें, प्लीज प्लीज माफ कर देना। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, प्लीज माफ कर दे। ये तो वही सी बताइए कि आप लोगों को माफ करना चाहिए या नहीं।